अकाल गैलरी में बैठे हुए, जब हाउस एडजर्न हुआ था उसके बाद जब हाउस चालू हुआ, ये किसी भी अखबार में कोई नहीं छपेगा, ये अध्यक्ष पीठ का निर्देश है। आप लोग चलो प्लीज, अगर आप बताना चाहते हो चलो, ये कुछ नहीं छपेगा, जो कुछ यहां हो रहा है ये कुछ भी नहीं छपेगा, ये मैंने निर्देश दे दिया। बैठिए, चलिए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है, आप चलो प्लीज। अरे वो चंदा चोर, वो पता चल गया था ना पार्लियामेंट में, जो डब्बा लेकर भागे थे वहीं थे चंदा चोर, यहां थोड़ी थे। वहां जब वो असली उतारा गया तो वहां थे, यहां नहीं। वहां पार्लियामेंट में एक भागे थे ना चंदा लेके, वही थे। चलो चलो चलिए प्लीज, चलिए आप लोग, चलिए प्लीज। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, आपकी हर बात का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। क्योंकि आप जवाब सुनना नहीं चाहते, आप हकीकत से रूबरू होना नहीं चाहते, इसलिए आप ये कर रहे हो। अगर आपने को इसके ऊपर बात करनी है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलो, जो भी इशू आप उठाओगे उसका पूरा जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं, वो आपको देंगे। आप लोग अपनी सीट पर चलो। देखिए, इस बात से यह प्रतीत हो रहा है कि आप केवल हंगामा करना चाहते हो, किसी भी प्रकार का कोई जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप हकीकत से रूबरू नहीं होना चाहते हो, इसलिए आप यहां पर बैठे हो। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप सच सुनना चाहते हो तो आप चलो, नहीं अगर आपने सच सुनना है तो चलो, आप अपनी बात कहने का आपको पूरा मौका दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी। आप चलिए प्लीज, मेरा आपसे निवेदन है कि चलिए। खन्ना साहब एक मिनट, 2 मिनट इनसे एक, आप लोग चलो प्लीज। चलिए, मैं आपको बताऊंगा पता कहां मिलेंगे, चलो उधर चलो, वो जेल में मिलेंगे, चलो आप लोग चलो, मैं आपको बताऊंगा, आप चलो ना, आप बताएंगे, मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे ये कहां मिलेंगे, चलो आप चलो, आप चलो प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब लोग, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सब लोगों को ले चलिए। ये प्ले कार्ड नीचे कर दीजिए, ये सारे प्ले कार्ड नीचे कर दीजिए। नहीं, नीचे करिए प्ले कार्ड दिखाना मंजूर नहीं है, नीचे कर दीजिए प्लीज। आप नीचे कर दो प्लीज, प्ले कार्ड नीचे करिए। आप बात सुनना नहीं चाहते, आपके पास कोई इशू नहीं है, आप चलिए अपनी सीट पर, आप चलिए अपनी सीट पर प्लीज। मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज चलिए प्लीज। मत संख्या 2, माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। माननीय वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 59,019.54 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रुपए है। माननीय, ये वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नई मांग की कुल धनराशि 7,854.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। माननीय, प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योग के लिए 22,160.88 करोड़ रुपए, ग्राम विकास के लिए 17,942.73 करोड़ रुपए, ऊर्जा के लिए 7,422.27 करोड़ रुपए, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2,025 करोड़ रुपए, समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपए एवं लोक निर्माण विभाग के लिए 700.01 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माननीय, हमारा फिजिकल डेफिसिट निर्धारित सीमा के अंदर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको पारित किया जाए। पारित करा दें,
इसके साथ ही मैंने शुरू में कह दिया था मान्यवर, इसके साथ ही वर्ष 2026-27 की अनुपूरक मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं। देखिए, अनुपूरक बजट पेश हुआ है, आप लोगों को पता रहना चाहिए कि अनुपूरक बजट पेश हुआ है, इसके ऊपर चर्चा करिए। आप अपनी जगह पर जाओ, अगर आपको लगता है कि अनुपूरक बजट में आपका कोई सुझाव है तो आप अपना दीजिए। हम सबको मालूम है कि बजट जो होता है वो प्रदेश के कल्याण के लिए होता है, और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने रखी हैं। आप लोग अपनी सीट पे जाओ तो आप सीट पे जाओगे तो आप बजट के ऊपर चर्चा करोगे। है कि आपको बजट से भी कोई मतलब नहीं है, आपको किसी से सिर्फ शोर मचाना है तो बात अलग है। बजट के ऊपर चलिए, बजट के ऊपर चलिए, बोलिए। मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं, मेरी तरफ से पूरा अवसर है आपको कि आप अपनी सीट पर जाइए और आप अपनी बात कहिए। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप सबको अपनी सीट पर जाने के लिए बोलिए। आपका जो भी इशू है पूरे बात का जवाब दिया जाएगा। मैं सारे विषयों के ऊपर आपको सुनने के लिए तैयार हूं। सरकार हर विषय के ऊपर आपको जवाब देने के लिए तैयार है, हर बात का जवाब देंगे। जिस भी विषय के ऊपर आप उठाएंगे हर बात का जवाब देंगे। आप चलिए। मत संख्या 3 उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिक विश्वविद्यालय द्वितीय अध्यादेश चुनाव 2024 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन 2026 को सदन के पटल पर मत संख्या 4 मान्यवर आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारों को शमन संशोधन द्वितीय अध्यादेश चुनाव 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 5 मान्यवर आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मानवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता तृतीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन 2026 को सदन के पटल पर मत संख्या 6 मानवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व सहायता चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। हाउस में वेल में कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी। मेरा ये निर्देश है कि वेल में कही गई कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं आएगी, ना ही वेल में खड़े होकर बात की गई बात को कोई भी प्रेस मीडिया इसको छापेगा। चलिए, मत संख्या 7 राज्य अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 8 मान्यवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 9 मान्यवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 10 मान्यवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय चतुर्थ संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। आप लोग कोई अच्छी बात भी सीख कर आते, यहाँ सब थे तो अच्छे थे, पार्लियामेंट से खारी खराब बातें सीख कर आए हो, हाउस नहीं चलने देना चाह रहे हो। चलो चलिए, बैठिए अपनी जगह पे। मत संख्या 11 मान्यवर आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय संशोधन पंचम संशोधन अध्यादेश 2026 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन 2026 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 12 मान्यवर आपकी अनुज्ञा से वित्त परिषद नंबर द्वारा 30 स्तरीय पंचायत राज संस्थानों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 भाग 1 से भाग 13 तक उत्तर प्रदेश पंचायत राज सत्रहवां संशोधन नियमावली 2011 के नियम 186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत बजट तथा सामान्य लेखा 6वां संशोधन नियमावली 2011 के नियम 176 के अधीन विलंब के कारणों से ही सदन के मत संख्या 13 माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 1 के सूचना संख्या 366 नियम 9/1/2008 5 नियम 2007 दिनांक 17 नवंबर 2008 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मुड़िया पूर्व मेला क्रांतिकरण नियमावली 2008 को संयुक्त प्रांत मेला अधिनियम 1938 की धारा 9 की उपधारा 2 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 14 माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुज्ञा से
नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 1857 9/1/10/7/10 दिनांक 18 जून 2010 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन नियमावली 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। मत संख्या 15। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग द्वारा प्रख्यापित जल संस्थान जल के जल के संबंध के अभ्यास नियमावली 1993 1 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पदन पर रखता मत संख्या 16। मान्यवर आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 3 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल कल अभियंत्रण केंद्रीकृत सेवा नियमावली 1996 दिनांक 23/12/96 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। मत संख्या 17। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल कल अभियंत्रण केंद्रीकृत सेवा संशोधन नियमावली 2003 दिनांक 27 फरवरी 2003 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। मत संख्या 18। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 3 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान जल कल अभियंत्रण केंद्रीकृत सेवा विधि संशोधन नियमावली 2012 दिनांक 8 दिसंबर 2012 को उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 96 की धारा 3 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। मत संख्या 19। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास अनुभाग 4 के अधिसूचना दिनांक 28 जून 1996 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा दूसरा संशोधन नियमावली 1996 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। मत संख्या 20। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1817-94366 दिनांक 10 अप्रैल 2003 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा दूसरा संशोधन नियमावली 2003 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। मत संख्या 21। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 2040-9/4/2004 DLB 87 दिनांक 12 मई 2004 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 22वां संशोधन नियमावली 2004 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। मत संख्या 22। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1899/9/6/2006 9/20 दिनांक 13 सितंबर 2006 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 23वां संशोधन नियमावली 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। मत संख्या 23। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1921/7 9/4/14/11/2007 दिनांक 10 नवंबर 2014 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 24वां संशोधन नियमावली 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदन पर रखता है। संख्या 24। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 2045-9/4/15-19/2012 दिनांक 28 अगस्त 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 25वां संशोधन नियमावली 2015 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से ही सदन के पदन पर रखता हूँ। संख्या 25। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 1501-9/4/16-12/2014 दिनांक 28 जून 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 26वां संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन
विलम्ब के कारण सही सदन के पदन पर रखता हूँ। 26 माननीय में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 41/9/4/16/29/2012 दिनांक 27 दिसंबर 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 27वां संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण सही सदन के पदन पर रखता हूँ। माननीय में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 3037/9/4/2024 5/2011 दिनांक 26 सितंबर 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 28वां संशोधन नियमावली 2024 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। 28 माननीय में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 3040/9/4/2025 5/2011 दिनांक 30 सितंबर 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा 29वां संशोधन नियमावली 2025 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। माननीय में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी 1996 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा नियुक्ति लाभ संशोधन नियमावली 1995 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण सही सदन के पदन पर रखता हूँ। माननीय में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 4 की अधिसूचना संख्या 5/11/9/4/16/TS08 दिनांक 1 मार्च 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्रीकृत सेवा नियुक्ति लाभ द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 5 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 38/1984/2017 दिनांक 1 अक्टूबर 1984 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीकृत सेवा नियुक्ति लाभ नियमावली 1984 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 1245/11/6/1988 दिनांक 1 दिसंबर 1988 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीकृत सेवा नियुक्ति लाभ प्रथम संशोधन नियमावली 1988 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पदन पर रखता हूँ। माननीय में आपके विद्या से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 35/20 दिनांक 28 अगस्त 1989 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय सेवा नियुक्ति लाभ द्वितीय संशोधन की नियमावली 1989 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पदन पर रखता है। माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 783/9/6/06/42 दिनांक 13 अप्रैल 2006 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय सेवा नियुक्ति लाभ द्वितीय संशोधन की नियमावली 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदन पर रखता हूँ। माननीय में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 22/12/9/6/06। अब थक गए, अब चलो चलो थक गए, चलो। अरे थक गए ना, चुप क्यों हो? चलो चलो, अब थक गए हो, चलो। माननीय में आपके विज्ञा से अब आप लोग थक गए, अब चलो प्लीज। अब थक गए हो, चलो प्लीज, चलो। अभी है दम, चलो, हो गया, बहुत हो गया, चलो चलिए चलिए।
चलिए मत संख्या मान्यवर 36 36। संख्या 36 मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अनुसूचियों संख्या 22/12/06/42 दिनांक 17 सितंबर 2007 द्वारा प्रस्तावित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्र की सेवानिवृत्ति लाभ चतुर्थ संशोधन नियमावली 2007 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम चलिए, हो गया, बहुत हो गया। धारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के बदल पर रखता हूँ। मानव में आपके विज्ञा से नगर विकास विभाग 6 की अधिसूचना संख्या 145/9/6/2016 42-20-95 दिनांक 16 दिसंबर 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका और केंद्रीय सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पदों पर रखता हूँ। 38। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 7 की अधिसूचना संख्या 47/9/7/1994 दिनांक 14 नवंबर 1994 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण नियमावली 1994 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) धारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदों पर रखता हूँ। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 7 की अधिसूचना संख्या 1056/9/7/18-29 लखनऊ 18 दिनांक 15 जुलाई 2018 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदों पर रखता हूँ। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 7 की अधिसूचना संख्या 3680/9/7/04/129 दिनांक 12 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय प्रदूषण कारक तत्वों के विनियमन और नियंत्रण नियमावली 2004 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदों पर रखता हूँ। 41। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 7 की अधिसूचना संख्या 31/29/2005 दिनांक 21 सितंबर 2005 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पार्क खेल का मैदान और खुली जगह विनियमन और नियंत्रण नियमावली 2005 को उत्तर प्रदेश पार्क खेल का मैदान और खुली जगह संरक्षण और विनियमन अधिनियम 1975 की धारा 14 की धारा 3 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदों पर रखता है। 42। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की सूचना संख्या 151/9/2026 12/24 दिनांक 2 फरवरी 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम आकाश पुनः विज्ञापनों का विनियमन नियमावली 2026 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन सदन के पदों पर रखता हूँ। 43। में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 1435/9/2063/95 दिनांक 22 अप्रैल 2000 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर नियमावली 2000 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदों पर रखता हूँ। 44। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी 2003 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर संशोधन नियमावली 2002 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(a) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण से सदन के पदों पर रखता हूँ। 45। मान्यवर में आपके अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 1463/9/2013 85/05 दिनांक 27 दिसंबर 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर द्वितीय संशोधन नियमावली 2013 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पदों पर रखता हूँ। 46। मान्यवर में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 1302/9/2019 85/05 दिनांक 23 जुलाई 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर द्वितीय संशोधन नियमावली 2019 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की उपधारा 1 के अधीन विलम्ब के कारण सहित
सदन के पदल पर प्रस्ताव। माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 108/9/2024 42/2023 दिनांक 17 जनवरी 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर निगम संपत्ति कर प्रस्तुत संशोधन नियमावली 2023 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण सही सदन के पदल पर रखा हो। माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 983/9/2016 80/2011 दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदल पर रखता हूँ। माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 7/9/2011 65/09 दिनांक 13 जनवरी 2011 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका सूचना का लोक प्रस्तुतिकरण नियमावली 2010 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23(1) की धारा 1 के अधीन विलंब के कारण से सदन के पदल पर रखता हूँ। माननीय में आपकी अनुज्ञा से नगर विकास विभाग 9 की अधिसूचना संख्या 912/9/24 85/505 दिनांक 28 जून 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 41/51 मानिक रसद खातून दीजिए। आपकी अनुज्ञा से खाद्य एवं रसद अनुभाग 1 द्वारा माननीय लोक आयोग के विशेष प्रतिवेदन 14/2007 दिनांक 25 अक्टूबर 2007 को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उपायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन विलंब के कारण सहित सदन के पटल पर रखते हैं। मत संख्या 52। माननीय जी आपकी अनुज्ञा से खाद्य एवं रसद अनुभाग 6 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट 2025/26 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 शिकायत निवारण तंत्र की धारा 16 की धारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखते हैं। सदस्यों को एक गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। मत संख्या 24 सभापति लोक लेखा समिति। सभापति लोक लेखा समिति कोई माननीय सदस्य ये बोले जो लोक लेखा समिति का कोई सदस्य यहाँ पर है? लोक लेखा समिति के सदस्य कोई है यहाँ पर? आप रखिए। मत संख्या 54। मत संख्या 54 पढ़ो उसमें से। अरे एजेंडा होगा पढ़ो। विवेकानंद जी पढ़िए। लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश विधानसभा के लोक लेखा समिति 2025। अरे वो मैंने बोला बोल नहीं रहे तो समिति में रखा। सरकारी काम तो पूरा होगा ही होगा ना, ऐसे कैसे होता? मैंने बोला वो नहीं बोलने के लिए तैयार। महालेखा प्रतिवेदन राजस्व क्षेत्र के 21 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष उत्तर अभी आपने बोलना तो अभी फिर चांस है। 2021 का प्रतिवेदन संख्या 5 में उल्लेखित परिवहन विभाग के संबंधित आदि आपत्तियों को आधारित है प्रस्तुत करेंगे। सभापति लोक लेखा समिति आप रखेंगे आगे? नहीं। मत संख्या 55 लोक लेखा सदस्य लोक लेखा समिति विधानसभा की लोक लेखा समिति 25-26 का सप्तम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रण महालेखाकार प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के पर 31 मार्च 2029 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन संख्या 1 उल्लेखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग मेरठ विकास प्राधिकरण के संबंधित आदि की आपत्तियों पर आधारित है, मैं प्रस्तुत करता हूँ। मत संख्या 56 बढ़िए। उत्तर प्रदेश विधान आपके अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सार्वजनिक उपक्रम की 56 बढ़िया ना।
जो उसमें नहीं है। कौन सी है? सार्वजनिक उपक्रम समिति के कोई सदस्य हैं? आप पढ़िए, सभापति हैं वहां पे, सभापति पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2025-2026 का 6वां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2020 व 2020-2021 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 57। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2025-2026 का 7वां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 58। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2025-2026 का 8वां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 व 2007-2008 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 59। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2025-2026 का 9वां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं। मत संख्या 60। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2025-2026 का 10वां प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 वाणिज्यिक में उल्लिखित उत्तर प्रदेश दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं। विशेषाधिकार का कोई नहीं है। याचिकाएं हैं, देखिए याचिकाएं हैं, आप लोग याचिका देना चाहते हो तो प्लीज चलिए। याचिका देना चाहते हो तो चलिए। अमिताभ जी, आप आपकी याचिका प्लीज आप चलिए। मैं ये हमारे पास पूरा AI कैमरा लगे हुए हैं सब जगह। जिन्होंने याचिका देनी है तो कृपया चलें वहां। जिन माननीय सारी याचिकाओं में जो माननीय सदस्य वेल में हैं, हम AI के देख लेंगे, उनकी याचिकाएं नहीं ली जाएंगी। बाकी शेष सदस्यों की याचिकाएं स्वीकार हुई। चलिए नेक्स्ट। मत संख्या 63। एक क्या है, क्या है? नहीं, आज का सीट पर चलिए तो लेंगे, नहीं लेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड कार्य मंत्रणा तो ले लें। कार्य मंत्रणा है सर पहले। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 2 अगस्त 2026 की बैठक में विधानसभा के लिए दिनांक 3 अगस्त 2026 से 6 अगस्त 2026 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है। दिनांक 6 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2023 के नियम 269 के अंतर्गत गठित उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार समिति द्वारा चयनित माननीय सदस्य श्री सुरेश खन्ना जी को सम्मानित किया जाएगा। अगस्त 2026 3 सोमवार निधन के निर्देश।
4 मंगलवार औपचारिक कार्य यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरस्थापन आदि यदि कोई हो। 12:20 अपराह्न वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण। 3 अन्य कार्य यदि कोई हो। 5 बुधवार विधायी कार्य, अन्य कार्य यदि कोई हो। 6 गुरुवार वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान संबंधी तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरस्थापित करना और उसका विचार पारण। 2 विधायी कार्य। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के ऊपर मैं प्रश्न करता हूं। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देखिए अब आप लोग चलो, देखो बिल आ गए ना, अब बिल आ गए। अब बिल के ऊपर अगर आप चर्चा करना चाहते हो तो आप लोग चलो प्लीज, आप लोग चर्चा करना चाहते हो बिल पर करो, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आप लोग चलिए, बिल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि चलिए। देखिए आप ना तो जो विषय आप बोल रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, ना ही आप बजट के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, ना ही आप जो बिल है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। तो विधानसभा के यह विशेषाधिकार हनन का भी मामला बनता है। इस विशेषाधिकार जो विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का अधिकार है, उस अधिकार को आप लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके ऊपर बलात् जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का विशेषाधिकार है कि वो अपनी बात यहां पर कहे। आप लोग विशेषाधिकार का भी हनन कर रहे हैं। मैं आपसे केवल यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने स्थान के ऊपर चलें। जिस विषय के ऊपर आप चाहेंगे, सरकार हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी भी बात का जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई तर्क नहीं है। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपके पास कोई तर्क है तो आप अपनी सीट के ऊपर चलिए। देखिए नेता प्रतिपक्ष आप लोगों की बात से सहमत नहीं है, कितनी शांति से बैठे हुए हैं। आप अपने नेता की बात तो सुनिए। नेता प्रतिपक्ष कितने अच्छे हैं, शांति से बैठे हुए हैं। आप नेता प्रतिपक्ष की भी बात नहीं सुनना चाहते। माननीय शिवपाल जी, आप भी सुनाओ। आप सबसे सीनियर, आप बोलो, प्लीज बोलो। आप इनको बोलो, देखो आप बहुत अच्छे हो, आप इनको बोलो चलें प्लीज, आप इनको बोलो चलें। माननीय शिवपाल जी, देखिए आप मेरे को मालूम है कि आप किसी के दबाव में नहीं आते हैं। आप इन बच्चों के दबाव में क्यों आ रहे हो? प्लीज आप चलो। आप शिवपाल जी, आप भी बोल दो। नेता प्रतिपक्ष तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन है, हम सब लोग उनका आदर करते हैं। देखिए आप वो खड़े हो गए, आप इनको प्लीज बोलो। देखिए आप सब लोग नेता प्रतिपक्ष का कम से कम सम्मान करिए। चलिए प्लीज, चलिए प्लीज, चलिए आप लोग चलो, आप लोग चलो प्लीज। मैं फिर आपको अवसर देता हूं कि आप लोग चलिए, अपनी बात कहिए। वेल के अंतर्गत कही जाने वाली कोई भी बात लिखी भी नहीं जाएगी और किसी भी बात का कोई प्रसारण नहीं किया जाएगा। मत संख्या 65, बोलिए। आप चलिए सीट पे बोलिए। आप सीट पे नहीं जाएंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी को भी अवसर नहीं दूंगा। आप हाउस व्यवस्थित करिए, मैं पूरी बात सुनूंगा। आप हाउस व्यवस्थित बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य संविदा संशोधन विधेयक 2000 पुरस्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 66। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य संविदा संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करता हूँ। मत संख्या 67। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि चर्चा इसका पारित करा लेना। प्रश्न यह है कि राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो मान्य सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो मान्य सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 68। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक
2026 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की करता अनुज्ञा हूँ, मांगता हूँ। उन्हें स्थापित करता हूँ। चलिए मत संख्या 69 पढ़ जाए, 69 69। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 70। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करता हूं। मत संख्या 71। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन एवं विचारणों का उपशमन संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। मत संख्या मानकर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करता हूं। मत संख्या 73। माननीय, आपके ये आज ही अगर आप दे, मैं ले लेता हूँ, आप दे दो, आप दे दो ना, पूरा बजट मैं ले लेता हूँ। अभी प्रश्न ये है कि जो उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन विचारण पुनर्स्थापित जो किया गया इसको आज ही पालन के लिए ले लिया। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ गए, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं गए। हाँ की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मान लिया गया। चलिए मान्य पास कराइए। चलिए मत संख्या 73। नहीं, बिना सीट पे गए कोई नहीं। आप चलो सीट पे, मैं सबको अवसर दूंगा। आपने मेरी नहीं सुनी ना आपने, आप प्लीज बोलिए। मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आप चलो अपनी सीट पे चलो, मैं सुनूंगा। अपनी सीट पे चलिए, मैं सुनूंगा। सीट पे नहीं चलेगा, नहीं सुनूंगा। सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन 2026 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ गए, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं गए। हाँ की संख्या अधिक है, अनुज्ञा दी गई। मत संख्या 74। माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग चलो, अभी भी आपके पास अवसर है। इससे पहले कि गाड़ी छूट जाए, आप लोग चलो। संशोधन विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करता हूँ। पक्षों पे हाँ गए, तो विरोध में हो कृपया नहीं गए। हाँ की संख्या अधिक है, अतः आज ही ले लिया जाता है। माननीय, इसमें उम्र केवल उम्र बढ़ाई गई है। आप प्रस्ताव पास कराने के लिए प्रस्ताव बोलिए। अध्यक्ष की उम्र 67 साल और उपाध्यक्ष और सदस्यों की उम्र 65 साल की गई है। माननीय, केवल उम्र का इजाफा किया गया है, बाकी और उसमें कुछ भी नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको पारित किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा दिया गया है उसको पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ गए। एक जो है इनका भी है। चलिए दूसरा भी बोलिए, बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश राजस्व संशोधन विधेयक 2025 सीट पे चलिए। नहीं, मैं सुबह मैं आपके हाथ जोड़ जोड़ के थक गया, आप लोग माने नहीं। मैं हाथ जोड़ जोड़ के थक गया। भाई सीट पे चलो, हम चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन आप चर्चा करना ही नहीं चाहते। किसी के कहने पे भी नहीं होगा।
माननीय अध्यक्ष जी, मत संख्या जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के द्वारा रखा गया, जो माननीय सदस्य इसके पालन के पक्ष में होकर के हाँ गए, यह प्रस्ताव पारित किया गया। बताइए, एक और बोलिए, और बोलो जिसे इसने बोला सब बोलो। उत्तर प्रदेश राज्य पंचायत विधि संशोधन विधेयक 2026 का पुनर्स्थापित किया गया है, उस पर आज ही विचार और पालन करा लिया गया। जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने रखा है, जो माननीय सदस्य के पक्ष में होकर के हाँ गए, अच्छा ये आज ही पालन के लिए ले लिया गया। बताइए, चलिए आप अपनी सीट पर चलिए। ना ना, आप अपनी मर्जी से थोड़ी आओ चलाओ। मैं आपके निवेदन कर करके थक गया। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन आप लोग माने नहीं। बहुत कोशिश करी मैंने। मेरे आपने विगत 4.5 साल के विधानसभा के जो चल रही थी, उसके ऊपर आज आपने बहुत बड़ा दाग लगाया है। जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह सदन उसको पालन करने के लिए सहमत है। जो सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः यह पारित किया हुआ माना गया। चलिए, और कोई है? और कोई है तो बता दीजिए। सब ले लीजिए, सब ले लीजिए। आप लोग बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो सब ले लीजिए। अरे आप बोलना ही नहीं चाहते, चलिए। अरे आपका इंटरेस्ट वहां चलो। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसको आज ही विचार और पालन के लिए ले लिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। तो हाँ की संख्या अधिक है, अतः इसको विचार और पालन के लिए ले लिया गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय आपके अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ उत्तर प्रदेश लोकसभा अधिनियम संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा दिया गया है, उसको पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, वो पारित किया गया। नेक्स्ट। माननीय आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश दंड विधि। आप, मैंने बोला आप लोग माने नहीं। मैंने तो आपको 10 बार बोला आपको ना, आपने। मैंने आपको बोला कि आप जो कहोगे सबका जवाब दिलवाऊंगा ना। प्रस्तुत किया जाए विचार के लिए। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो विचार और पालन के लिए आज ही लिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, तब विचार के लिए ले लिया गया। बताइए, आगे बोलिए। मैं प्रस्ताव करता हूँ उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का समन और विचारों का उपशमन संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसको पारित करने के लिए जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः वो पारित किया हुआ माना गया। नेक्स्ट। माननीय आपके अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पालन किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, विचार और पालन के लिए आज ही लिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अच्छा ये विचार पालन के लिए स्वीकार किया गया। आगे मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को आज पालन के लिए अनुज्ञा मांगता हूँ। जो माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्ताव किया गया है, जो प्रस्ताव पालन के लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसको पालन करने के जो सम्मानित सदस्य पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये पारित किया हुआ माना गया। नेक्स्ट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय 2-3 संशोधन विधेयक 2026 को पालन के लिए अनुज्ञा मांगता हूँ। जो प्रस्ताव माननीय शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, तो इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये पालन के लिए ले लिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 को पालन के लिए अनुज्ञा मांगता हूँ। जो प्रस्ताव माननीय उच्च शिक्षा में है, उसको विचार पालन के लिए विचार आज ही ले लिया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः आज ही ले लिया जाता है। माननीय श्राम रजिस्ट्रेशन मंत्री। विभाग 26 को अनुज्ञा मांगता हूँ।
चलिए नेक्स्ट। संख्या 26 इसे पारित किया जाए। जो 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 प्रस्ताव माननीय स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत है वो पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कि हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये विधेयक पारित हुआ। नेक्स्ट। क्रम संख्या 86 पारा को स्वीकार किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय स्टाम्प रजिस्ट्रेशन मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसको पारण किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः ये विधेयक पारित हुआ। चलिए तो बचाओ। उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को आलन में पास किया जाए। जो प्रस्ताव माननीय पर्यावरण मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को पास किया जाए। पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो पास किया जाए। उस हाँ कहें, जो माननीय सदस्य के विरोध में हो ना कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः विधेयक पारित हुआ। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मुझे आज इस बात का बहुत अफसोस है कि एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप लोगों ने चर्चा के लिए नोटिस दी थी। मैंने उस नोटिस को स्वीकार कर लिया था। उस नोटिस को स्वीकार करने के बाद भी आप लोग उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जनता के हित में, मैंने आपको एक एक करके आवाज दी। आप लोग कोई भी किसी भी प्रश्न के ऊपर पूछने के लिए तैयार नहीं थे। महत्वपूर्ण विधेयक थे, हर विधेयक के ऊपर एक चर्चा अच्छी हो सकती थी, लेकिन आप लोगों के द्वारा विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा में कोई रुचि नहीं ली गई। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा वो जो बजट प्रस्तुत किया गया अनुपूरक, उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि आप उसके ऊपर बोलो, आप लोगों ने उसके ऊपर भी नहीं बोला। तो इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता देख रही है कि आप किसी भी जनहित के मुद्दे को यहाँ पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आप लोगों ने आज विधानसभा की उस गरिमा को बनाए रखने में मेरा सहयोग नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, ये मानसून सत्र है और मानसून सत्र में ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग चुप हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे नहीं, अगर आप लोग चाहते हो हाउस नहीं चलेगा तो कल ही हम इसको खत्म कर को 25 करोड़ जनता के भावनाओं को ध्यान में रख करके उनके हितों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हो, इसके लिए एक बेहतरीन अवसर सभी माननीय सदस्यों के पास था। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों का विश्वास नहीं है, वे लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और उनका अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या अनुपूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को ये लोग नष्ट करना चाहते हैं। मान्यवर,
सचिन आप उसे मुख्यमंत्री जी की फोटो को नीचे हमारी ये सरकार प्लीज आप उसको नीचे आई विल नॉट, मैं आपको बाहर निकालूंगा प्रतिबद्धता के साथ आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं, अब सीएम की फोटो को ऐसे कर देंगे आप, कुछ भी लिख देंगे उसमें आप। नहीं, यू नॉट अलाउड, आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, देखिए उसको नीचे, यू कांट, नो यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूं सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए, ये कोई तरीका है मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट, तो सचिन को बाहर निकाल दो, चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है, चलिए चलिए बाहर, गुंडागर्दी करेंगे हम, चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लगेगा मैं सबको निकाल दूंगा, नहीं इट्स नॉट अलाउड, इस बात की मैं इजाजत नहीं देता हूं। आप लोगों का चरित्र ही है, आप लोग करना ही ये चाहते हो, आप लोग सोच कर आए थे कि आप ऐसे करो, उनसे छीन लिया जाए वो काम। सचिन आप बाहर चलिए, मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। अब चलिए यहां से बाहर, आप विशेषाधिकार में आते हैं, बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहां पर बोल नहीं रहा, बहुत ज्यादा लॉयल बनने की कोशिश मत करिए। मैं विधानसभा के प्रक्रिया को आपको इस बात का इजाजत नहीं देता कि आप करो। ये अलोकतांत्रिक आचरण समाजवादी पार्टी का पूरा प्रदेश देख रहा है। इन लोगों ने कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं रहा है और ये लोग जानबूझ करके सदन की भी अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास ही नहीं रहा है, इसीलिए ये लोग लगातार सदन का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, मैं केवल एक बात के लिए फिर कहना चाहता हूं कि सदन में हम लोग हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं और उन सभी मुद्दों पर नियम के अंतर्गत जिसको भी पीठ के द्वारा चर्चा के लिए यहां आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर हम लोग एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब हम उठते हैं कल सुबह 11 बजे तक के लिए।